प्रिय साथियों, आज हम एक गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं। यह विषय है भगवान कैसे लेते हैं अपने भक्तों की परीक्षा। धर्म, आध्यात्म और विश्वास का यह पक्ष हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम जानते हैं कि भगवान हमारे जीवन के हर पहलू में हमारे साथ हैं, चाहे वह सुख हो या दुख, खुशी हो या संकट। भगवान के प्रति हमारा विश्वास और भक्ति सच्चे और स्थायी होने चाहिए। इस भक्ति और विश्वास को मजबूत करने के लिए भगवान समय समय पर हमारे जीवन में परीक्षा लेते हैं। ये परीक्षाएं हमें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती हैं। इस प्रक्रिया में हम सीखते हैं कि कैसे विश्वास और धैर्य के साथ सभी चुनौतियों का सामना किया जाए। धर्म और परंपरा में परीक्षा का महत्व। हमारे धर्म ग्रंथों और पवित्र शास्त्रों में भगवान द्वारा भक्तों की परीक्षा लेने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। रामायण, महाभारत, भगवत गीता और अन्य अनेक धार्मिक ग्रंथों में यह स्पष्ट किया गया है कि भगवान अपने प्रिय भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह परीक्षाएं हमारी आत्मा की शुद्धि और हमारे कर्मों की परीक्षा के लिए होती हैं। रामायण में परीक्षा के उदाहरण। रामायण में भगवान श्री राम ने स्वयं अपने जीवन में अनेक परीक्षाओं का सामना किया, चाहे वह वनवास का कष्ट हो, माता सीता का हरण हो या रावण के साथ युद्ध का महासंघर्ष। हर परीक्षा ने उन्हें और भी महान और दृढ़ बनाया। रामायण का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाले हर संकट को हमें धैर्य और साहस के साथ स्वीकार करना चाहिए। भगवान श्री राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों के समय में भी हमें अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। महाभारत में परीक्षा के उदाहरण। महाभारत में पांडवों की परीक्षा भगवान कृष्ण के संरक्षण में होती है। पांडवों को अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन भगवान कृष्ण ने हमेशा उनके साथ खड़े रहकर उन्हें मार्गदर्शन दिया। विशेष रूप से अर्जुन के साथ कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने धर्म, कर्म और आत्मा की शुद्धि के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। यह हमें सिखाता है कि जब हम अपने जीवन में धर्म का पालन करते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। भगवत गीता के उपदेश। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में आने वाली हर परीक्षा हमें और अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए होती है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, कर्म किए जा और फल की चिंता मत कर। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणाम की चिंता किए बिना अपने धर्म का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि सच्चे भक्तों की परीक्षा उनके विश्वास और भक्ति की शक्ति को परखने के लिए होती है। धैर्य और विश्वास की महत्ता। धैर्य और विश्वास भगवान की परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम धैर्य के साथ कठिनाइयों का सामना करते हैं और भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं, तब हम अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य और विश्वास हमें मानसिक और आत्मिक शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। परीक्षा का उद्देश्य। भगवान की परीक्षा का उद्देश्य हमें सिखाना है कि कैसे हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करें। ये परीक्षाएं हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपनी कमजोरियों को पहचानने का अवसर प्रदान करती हैं। यह हमें अपनी आत्मा की शुद्धि और आत्मविश्वास को मजबूत करने का अवसर भी देती हैं। भक्तों की भक्ति की परीक्षा। भगवान अपने भक्तों की भक्ति की परीक्षा लेते हैं ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि उनकी भक्ति सच्ची और निर्मल है। यह परीक्षाएं हमारे विश्वास और भक्ति को परखने के लिए होती हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं और भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं, तब हमारी भक्ति और भी प्रगाढ़ हो जाती है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में धैर्य, समर्पण और भगवान पर अटूट विश्वास का होना आवश्यक है। कर्म और फल। भगवान की परीक्षा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम निष्काम कर्म करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं, तब हमें सही मार्गदर्शन मिलता है और हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। निष्काम कर्म का अर्थ है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दें। जीवन की चुनौतियाँ और भगवान का मार्गदर्शन।
जीवन में आने वाली चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ हमें भगवान के और भी निकट लाती हैं। जब हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं, तब हमें भगवान का मार्गदर्शन मिलता है और हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, चाहे हम किसी भी स्थिति में हों। भगवान का मार्गदर्शन हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। समर्पण और श्रद्धा। समर्पण और श्रद्धा भगवान की परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम पूर्ण समर्पण और श्रद्धा के साथ भगवान की शरण में जाते हैं, तब हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। समर्पण का अर्थ है कि हम अपने सभी कष्टों और चिंताओं को भगवान के हाथों में सौंप दें और पूर्ण विश्वास रखें कि वे हमें सही मार्ग पर ले जाएंगे। श्रद्धा हमें भगवान के प्रति हमारी भक्ति को और भी प्रगाढ़ बनाती है। सत्य का मार्ग। भगवान की परीक्षा हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमें आत्मा की शुद्धि और सच्ची खुशी की ओर ले जाता है। सत्य के मार्ग पर चलने से हम अपने जीवन में सच्ची सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। भगवान हमें यह सिखाते हैं कि हमें हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हों। भगवान की कृपा और आशीर्वाद। भगवान की परीक्षा हमें उनकी कृपा और आशीर्वाद के योग्य बनाती है। जब हम धैर्य, समर्पण और श्रद्धा के साथ भगवान की परीक्षा का सामना करते हैं, तब हमें उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान का आशीर्वाद हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए शक्ति और साहस प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और उनकी कृपा हमारे जीवन को सुंदर और सार्थक बनाती है। आत्मा की शुद्धि। भगवान की परीक्षा हमें आत्मा की शुद्धि के लिए प्रेरित करती है। यह परीक्षाएं हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपनी कमजोरियों को पहचानने का अवसर प्रदान करती हैं। जब हम आत्मा की शुद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, तब हम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा की शुद्धि हमें भगवान के और भी निकट ले जाती है और हमें उनकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव करने का अवसर देती है। विश्वास और दृढ़ता। भगवान की परीक्षा हमें विश्वास और दृढ़ता के महत्व को सिखाती है। जब हम विश्वास के साथ कठिनाइयों का सामना करते हैं और दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तब हमें सफलता प्राप्त होती है। विश्वास और दृढ़ता हमें मानसिक और आत्मिक शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए और हमेशा दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भगवान का संदेश। अंत में मैं यही कहना है, भगवान की परीक्षाएं हमारे लिए जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। ये परीक्षाएं हमें मजबूत, सहनशील और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करती हैं। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि वे जीवन के हर पहलू में सफल हो सकें और धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रह सकें। भगवान की परीक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने विश्वास, धैर्य और निष्ठा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान की कृपा हमेशा हमारे साथ है और हमें हर परीक्षा में सफल बनाती है। धन्यवाद। हाफ।